प्रेम से बोलिए राधे राधे। मित्रों, आप सभी को बज बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बज बारस का पर्व मनाई जाती है। बज बारस को गोवत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी और बज दुआ भी कहते हैं। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गाय और बड़े के महत्व को समझना है। बवास का जो पर्व है वह राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बज बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों के सुख और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं बज बारस का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए या परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। वैसे बेटा हो या बेटी, कोई भी महिला इस व्रत को धारण कर सकती है। इस दिन गाय का दूध और उस दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता और इस दिन व्रती महिलाएं गेहूं या फिर गेहूं से बने व्यंजन भी नहीं ग्रहण करती हैं। आपको बताते हैं बज बारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाओं के बारे में, और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे बज के नियम क्या हैं, बज बारस में पूजा कैसे की जाती है। बज बारस के महत्व के बारे में हमारे धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों के वास होने की बात कही जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा जी का वास है, गले में श्री विष्णु का, मुख में रुपुत्र अर्थात महादेव जी का, ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियां, गोमय में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बज बारस के महात्म को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बज बारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पिहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पिहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बज बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास ने जाकर पूजा की। साहूकार ने मन ही मन बज बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से लाकर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बह बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी यह सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बज बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवा है। हे बछवास माता, जैसे आपने साहूकार की लाज रखी वैसे सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बज बारस माता की जय। अब सुनिए बज बारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था तो उसने अपनी बहू को आवाज लगाई कि बहू, आज बज बारस से मैं वन में जा रही हूँ तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछल देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी, उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूं ला धानु को पका लेना, दरअसल गेहूं ला और धानु उनकी
गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछवा बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बछबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा लाज रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछबारस के दिन गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी है। बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय। बछबारस की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने की पृथ्वी लोक पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पाँव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराएं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम यह बछड़ा कहाँ से ले आई? मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास में फिर से बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चढ़ने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सिंगोमाल में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता का पूजन और व्रत करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवान की सभी को भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी, वैसी संतान सभी को देना। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। यह थी बछबारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। अब जानिए बछबारस के नियम। तो यह जो पर्व है महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति और अपनी संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस व्रत से जुड़े कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे इस दिन गाय का दूध और उससे बने पदार्थ जैसे दूध, दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता। केवल भैंस या बकरी का दूध ही उपयोग में लिया जाता है। गेहूं या गेहूं से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कड़ी, पकौड़ी, भजिए या फिर मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी या बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन भी नहीं करते। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा कहते हैं, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। बछबारस की पूजन सामग्री के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना, बाजरी और मोठ और बाजरी के आटे की 4 पिंडियां लेते हैं। चने की दाल, कच्चा दूध, मेहंदी, रोली, चंदन, मौली, चावल, गुड़, सुपारी, दक्षिणा, ओढ़ना, ब्लाउज पीस, फूलमाला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। अब जानिए बछबारस की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सिंगोमाल, जौ की रोटी आदि खिलाएं। फिर मां गंगा का ध्यान करते हुए गौ माता के पैर धोएं। गौ माता के पैर की धूल से खुद को और अपने परिवारजनों को और संतान को तिलक लगाएं। फिर कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा या पाल बनाकर उसमें पानी भर के पूजन किया जाता है। अगर गोबर ना मिल पाए तो एक चौकी पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं, उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही और पानी से भर देते हैं। फिर सभी सामग्री चढ़ा पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, मौली, दक्षिणा चढ़ाते हैं, खुद को तिलक लगाते हैं। घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे मारो, हंसराज, बछराज यानी कि जो भी आपके बच्चों के नाम हैं उनका नाम पुकार कर पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजा के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर पाल से लड्डू उठाकर और माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर, पुत्र को लड्डू खिलाने के बाद उपहार देकर, उपहार में आप नारियल या दक्षिणा या उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान, खेल खिलौने की चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं। फिर अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। अगर गाय ना हो तो गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में मोट और बाजरे के दाने को लेकर बजपारस की कहानी जो इस व्रत में सुनी जाती है वो आपको सुनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको बजपारस के व्रत का उद्यापन करना हो तो व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजम में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की भावना समाप्त होती है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बजपारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी बिल्कुल वैसे ही पूजा की जाती है जैसे कि बजपारस के व्रत में आप करते हैं। सिर्फ थाली में 1.25 शेर भीगे मोट बाजरा की तरह कुदी करें। 2-2 मुट्ठी मोइका यानी बाजरे की आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले। 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुंडी पर रखें। फिर इसके ऊपर 2 साड़ी और ब्लाउज पीस रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर हाथ फेर कर अपनी सास को छूकर दे देना चाहिए। इस तरह बजपारस का उद्यापन पूरा होता है। प्रिय भक्तजनों, यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, एक छोटी सी गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त थे। ब्राह्मण का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी पत्नी हर वक्त अपने पुत्र की चिंता में रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक दिन गांव की महिलाएं बजपारस का व्रत करने की तैयारी कर रही थीं। ब्राह्मण की पत्नी भी व्रत करने की इच्छुक थी, लेकिन उनके पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी। वह दुखी होकर सोचने लगी कि आखिर वह क्या करे। तभी उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो गांव की एक अनुभवी और बुद्धिमान महिला थी। उसने ब्राह्मण की पत्नी को बताया कि बजपारस का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और इस दिन बछड़े और गाय की पूजा की जाती है। उसने यह भी बताया कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर संतान प्राप्त होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बुजुर्ग महिला की सलाह मानकर अगले दिन व्रत करने का संकल्प लिया। उसने घर में जो भी थोड़ा सा भोजन और सामग्री थी उसे इकट्ठा किया और गाय और बछड़े की पूजा की। पूजा के बाद उसने गाय और बछड़े को आदरपूर्वक भोजन कराया और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पुत्र की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और सच्चे मन से किए गए व्रत को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस चमत्कार से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया। मित्रों, इन कथाओं से ज्ञानवर्धक बातें सीखने को यह मिलती हैं कि सच्चे मन से यदि कोई बजपारस माता की व्रत रखती हैं, भक्ति और पूजा पाठ करती हैं, तो भगवान उनकी सभी इच्छाएं पूरी अवश्य ही कर देती हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने ब्राह्मण को संतान दिए वैसे ही सबको अपना संतान मिल जाए। प्यारे भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।